से वो लेके बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में भाटी जी है, वो है सदस्य, इन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया और आज यहाँ सहयोग करना है। देखिए आज ये हमने विभिन्न जिलों से अपने मुख्य जनप्रतिनिधि बुलाए, ये जनसभा नहीं थी और इसमें केवल विचार विमर्श करना था किस तरह हम प्रस्ताव पारित करके ग्वालियर के भाइयों का समर्थन करें, अपने भाइयों की मदद की जाए। वहाँ पे बहुत बुरा माहौल है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाटी जी ने कहा कि इन्होंने कहाँ कहाँ नुकसान किया है। इन्होंने हर स्टेट में, चाहे 73 गुजर भाई राजस्थान के हों, आज तक 5वीं अनुसूची में नहीं डाला, गोली चलाई 73। गुजर बकरवालों की बात की जाए जो देश के साथ लड़ते हैं, उनके 10% आरक्षण में उसी जिस विशेष जाति से लड़ाई है उसको आरक्षण दे दिया। हिंदू जो हमारे गुजर है हिमाचल प्रदेश में, उनका कुछ 7.5% आरक्षण था, उसको बीजेपी की सरकार ने छीन लिया। हमारा दादरी का प्रोग्राम, इतिहास इन्होंने छीना, वेबसाइटों से नाम इन्होंने हटाए, सहारनपुर में परमिशन नहीं दी, कैथल में इन्होंने विवाद किया, मूर्ति ढक दी, ग्वालियर में मूर्ति ढक दी, ग्वालियर में सारे मंदिरों से पुलिस हटा दिए। तो हमारे दोनों एक उदाहरण नहीं है, न राजनीतिक प्रतिनिधि न हिस्सेदारी। तो इसलिए हम इस बीजेपी का जो भाटी जी कह रहे थे, इन तमाम मुद्दों की वजह से ये प्रस्ताव सब लोगों ने किया है। जिसका विरोध किया जाए नहीं किया जाए, बता पूरे देश में किया जाए नहीं किया जाए, हाथ उठा के। एक हमारा प्रस्ताव ये है। दूसरा प्रस्ताव जो आज सब लोगों ने तय किया है, गुर्जर समाज के लोग जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 25 सितंबर को महापंचायत कर रहे थे, उन पर लगाई गई रासुका फर्जी मुकदमे और 25-30 युवाओं पर 10,000 और 5,000 के इनाम, जो अपराध किया ही नहीं आपराधिक बना दिए। रासुका तो देशद्रोह में लगती है और ये तो राष्ट्रभक्त कौन है, तो ये वापस दिए जाए। हमारी पंचायत में सब लोगों ने तय किया है। एक बार हाथ उठा के इसका समर्थन कर दें। जो करोड़ों गुर्जरों की देश के 12 प्रांतों की आस्था का विषय है, सरकार के पास सारे मौजूद है, पुरातत्व विभाग मौजूद है, दो प्रधानमंत्रियों ने अनावरण किए हैं, मुख्यमंत्रियों ने, वो भी उसी समाज के मुख्यमंत्रियों ने अनावरण किए हैं। उस पर यदि 3 घंटी ढक रखी है तो केवल ये उस समाज को खुश करने के लिए और राजनीतिक विवाद की वजह से। इसलिए हमारी मांग है कि वो टीम तुरंत हटाई जाए जिसके पीछे ये हमारा आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भिंड मोरेश्वर मंदिर से हटाया गया गुर्जर इतिहास शास्त्रों का बोर्ड, जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने हटाया, जिसकी वहां पर वीडियोग्राफी भी करी उसने, सारे सबूत मजबूत है, कोई FIR नहीं हुई इस पर और ना ही वो बोर्ड दोबारा स्थापित किया गया। ये वाली हमारी मांग है, ये भी किया जाए। निर्दोष आकाश गुर्जर का फर्जी एनकाउंटर होने पर तो अग्निवीर भर्ती में होकर देश की सेवा करना चाहता था, गुर्जर एक उसे क्रिमिनल बताकर उसके 3 पीढ़ी पे मुकदमा नहीं, आकाश गुर्जर पर कोई मुकदमा नहीं, उसे कोई आर्थिक सहायता अब तक नहीं दी गई, कोई उसे न्याय आज तक नहीं मिला। उसके लिए ग्वालियर में कई आंदोलन हुए हैं। ये जिलाधिकारी महोदय अहंकार के जुनून, सत्ता के अहंकार में ज्ञापन लेने भी नहीं आया। ये हमारे समाज की हैसियत उन्होंने वहां कर रखी है। और इसके अलावा एक मांग हमारी है, जहां ऐतिहासिक इमारतों से गुजर से बचाया गया वो पुनः सब लिखे जाए। वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड स्टेशनों पर चलते हैं, मुरैना स्टेशन पर चलता है, लेकिन आप वहां मंदिरों पर जाओगे तो वहां प्रत्यार बल छोड़ा, गुजर गायब कर दिया है। इसके अलावा जो एक हमारा प्रस्ताव है, इस घटना में आरोपी DM, SSP और उनका तहसीलदार, जो जातिवादी संदिग्ध अधिकारियों ने इस तरह का एक विशेष समाज को दबाने के लिए घरों में घुसकर बहनों के साथ बदतमीजी की, हमारे समाज के सीनियर लोगों के साथ बदतमीजी की, 700 लोगों का मुकदमा लिखा और 700 लोगों का मुकदमा लिख के जो कोई भी उसमें नहीं थे उन लोगों को भी डरा धमका कर पैसे लेने का प्रयास किया। कम से कम 50 लाख रुपए की भाई वहां हुई है, जो वहां के लोगों ने बताया। यदि डॉक्टर रुपेश नाम का एक व्यक्ति है तो 50 लोगों को उठाना है, 50 से पैसा लिया। ये शोषण हमारे समाज का हुआ है। और आगामी चुनाव में पूरे देश का गुर्जर समाज भाजपा को हराने का काम करेगा। ये हमारा प्रस्ताव इस पंचायत में आज तक सम्मति से लिया जाता है। एक बात है, आखिर की एक बात रह गई थी, हमारे इस आंदोलन की घोषणा हमारे गुर्जर समाज और गुर्जर संगठनों ने और स्वाभिमान समिति ने वहां की हालात देखकर 12 अक्टूबर को जेल भरो की आंदोलन की थी। ग्वालियर में जाकर जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्यों तुम देखेंगे उनकी जेलों में कितना दर्द।
हम हिंसात्मक नहीं करेंगे, हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जेल भरेंगे। जब तुम हमारे लोगों को जेल में रख रहे हो तो हम सब लोग भी जेल में ही रहेंगे। 1.5 महीने बाद वहां चुनाव है। आप हम सबको, सारे समाज को 35 जिलों में गुजर रहता है। 35 जिलों में ग्वालियर में मध्य प्रदेश में क्रांति आई है। पहली बार गुजर निकल के ज्ञापन दिया 35 जिलों में। नहीं कहीं वहां से कोई ज्ञापन की स्थिति नहीं होती। हमें उनका मनोबल बनाना है, उनके साथ खड़ा होना है। और ये गुजर समाज का आह्वान किया था। इसमें पूरे देश में केवल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि उनके दलित भाई भी उसमें गए हुए हैं, उन्होंने हमारे गुजर समाज के आह्वान को समर्थन दिया है। ना कि यदि किसी भाई के भ्रांति हो कि ये उन्होंने घोषणा की है, ये उनका आंदोलन है, गुजरों का आंदोलन है, इसमें कोई भी पार्टी का, लोकदल का, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का या कोई भी अन्य पार्टी है वो भी समर्थन दे सकती है। कम्युनिस्ट बैठे हमारे रुपेश भाई, इसमें सबका स्वागत है। तो लड़ाई तो हमारी है, कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, हम उसका स्वागत करेंगे। अब ये सारे प्रस्ताव हो गए समाप्त। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोकप्रिय विधायक है, हाँ एक बात और, कल जंतर मंतर पे घोषणा जरूर अतुल प्रसाद जी ने की है, लेकिन पूरे एनसीआर और पूरे गुजर समाज और अन्य समाज इसमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और हम उसमें पूरी ताकत लगा के कल इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे।